पद यात्रा के माध्यम से मांग करता हूं कि अविलंब इन गरीबों की बातों को सुना जाए और सर्वे कराकर सभी गरीबों को अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। बहुजनों पर अत्याचार के खिलाफ जन कल्याण संघ की हुंकार। सत्येंद्र पासवान के नेतृत्व में हजारों महिलाओं की राजभवन तक पदयात्रा। संवादिया न्यूज नालंदा बिहार से प्रणय राज की रिपोर्ट। बिहार शरीफ। बहुजन समाज पर लगातार बढ़ते अत्याचार और हकमारी के खिलाफ जन कल्याण संघ ने बुधवार को जोरदार हुंकार भरी। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र पासवान के नेतृत्व में करीब 1000 महिलाएं और ग्रामीण सड़क पर उतर पड़े। एक आवाज के बैनर तले निकली यह विशाल पदयात्रा 3 दिनों की यात्रा तय कर पटना राजभवन पहुंचेगी, जहां राज्यपाल को 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। सत्येंद्र पासवान ने गरजते हुए कहा, बहुजन समाज हत्या, बलात्कार और अपराध का शिकार हो रहा है। सरकार और प्रशासन सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं। पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग रखी कि SC/ST एक्ट के तहत मुआवजा 16 लाख किया जाए और 8 दिन के भीतर परिजनों को मिले। संघ के नेता राकेश पासवान ने साफ कहा, भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन मिले, पर्चाधारी परिवारों को कब्जा दिलाकर आवास निर्माण कराया जाए। सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता और रसोईया कर्मियों को न्यूनतम 25,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाए। वहीं प्रमोद कुमार निराला ने सरकार को चेताते हुए कहा, संविदा कर्मियों का स्थायीकरण, सफाई कर्मियों का वेतनमान बढ़ाना और गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ देना अब टालने की बात नहीं है। बहुजन समाज के अधिकार की हकमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन कल्याण संघ ने ये भी मांग की कि आपदा से जुड़े मामलों को जिला न्यायालय को पुनः सौंपा जाए और राहत राशि का अधिकार अंचलाधिकारी को मिले। साथ ही वर्ष 2021 से अब तक सड़क हादसों में मारे गए लोगों के आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इस पदयात्रा में आशा देवी, पिंटू पासवान, गीता देवी, मनोरमा देवी, सुनीता देवी समेत बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण शामिल रहे। आज हमारा जन कल्याण संघ एक आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र पासवान जी के नेतृत्व में आज हम लोग पैदल मार्च यहाँ से लेकर के पटना जाने तक हम लोग तैयारी कर चुके हैं। 3 दिन के अंदर में हम लोग पटना पहुँचेंगे और यहाँ के अंचलाधिकारी महोदय बिहार शरीफ के प्रखंड के जो है हम लोग बहुत दिनों से अनुरोध करते करते थक चुके हैं। जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सभी को जमीन 5 डिसमिल मिला है, पर्चे तक सीमित है, लेकिन जगह किसी को जमीन पर दखल कब्जा नहीं किया गया है। इसके लेकर के हम लोग को राजभवन तक जाना पड़ रहा है और इतना अपराध बढ़ा। कल के डेट मैंने देखा हत्या कोई और करता है, अब किसी और को, निर्दोष लोगों को पुलिस प्रशासन यहाँ के सत्ताधारी के लोगों के बल पे निर्दोष लोगों को पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है और यहाँ हत्या होती है। हत्या को अभी देख लेते हैं। मृतका अंकित कुमार, ओंदा में सारे थाना, ऋतुराज थाना प्रभारी। मैंने बात करता हूँ जहाँ की पावर वहाँ लाइन की व्यवस्था नहीं है, जो कहते हैं कि पावर लगा है, जबकि उसको हत्या किया गया प्रेम प्रसंग के मामले में टिंकल कुमार के द्वारा, लेकिन अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है। आज दलित शोषित गरीब लोगों को अभी तक कोई सुनने वाले नहीं है। यहाँ जो सत्ता में है, जो सत्ता में विधायक है, मंत्री हैं, उन्हीं का सुना जाता है। धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम राकेश पासवान, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नालंदा। इससे क्या है? आज जो हमारा पद यात्रा है कि आज नालंदा जिला से हम लोग पटना राजभवन तक जाने का निर्णय लिए हैं, क्योंकि पूरे बिहार राज्य में हमारे भूमिहीन परिवारों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। जैसे में कि मैं बता दूं कि कई वर्षों से हम आंदोलन इस भूमिहीनों का लड़ रहे हैं। पिछले 9 वर्ष पहले ग्राम सिपाह में वन विभाग के द्वारा कुछ गरीबों का झोंपड़ा उजाड़ दिया गया था वन विभाग के कर्मियों के द्वारा। तो हम कहीं न कहीं अंचल को दोष देते हैं, क्योंकि अंचल से जब तक NOC नहीं मिलता है तब तक के वन विभाग का हिम्मत नहीं होता कि उन लोगों को उजाड़ देता। कई एक वर्षों तक हम लोग आंदोलन किए, उसका फलस्वरूप हम लोगों को जमीन का पर्चा दिया गया और वो भी जमीन का पर्चा ऐसा पर्चा मिला कि उस जमीन पर भूमाफियों का कब्जा है। और लगातार हम लोग ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं और जिला प्रशासन को कहते कहते थक गए, अनुरोध करते करते थक गए और अंततः हम लोगों को जमीन नहीं मिला है अभी। और इसी बात की लड़ाई को लेकर साथ ही साथ आज के समय में
हमारे दलितों के साथ, बहुजनों के साथ काफी अत्याचार हो रहा है। पर प्रतिदिन एक समाचार आपको देखने को मिलता हुआ कि कहीं यहाँ मार दिया, कहीं वहाँ मार दिया, कहीं यहाँ इस जगह हत्या हो गया, यहाँ बलात्कार हो गया। तो कुछ मुद्दों जो मांग है हमारा, वो उस मांग को लेकर राज्यपाल महोदय तक जाने का हम लोग आज काम कर रहे हैं। कितनी महिलाएं आपके साथ जा रही है? लगभग हजारों महिला हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।